बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो में हम फ़िज़ाइयास के जितनी भी स्कूल्स हैं उनका क्लास 7 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर मुझे फैसल बेस कराची से किसी फ़िज़ाइया के स्टूडेंट ने सेंड किए। तो चले आज हम इसके पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि फर्स्ट सेक्शन जो सेक्शन ए होता है उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं एंड सेक्शन बी में हमारे पास क्या होते हैं 13 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। वो स्टूडेंट जिनके पास 7 क्लास के पेपर्स हैं सो काइंडली मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 033478899393 पर व्हाट्सअप करें ताकि हम हर पेपर की वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स तक अपनी वीडियोस के ज़रिए उनको आसानी फराहम कर सकें। सो चलें, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। मिस्टर उमर ओन्स आ शॉप वर्थ रुपीज़। यहाँ पर देखिए हमारे पास मिस्टर एक उमर है जिसने एक शॉप खरीदी है। शॉप की जो प्राइस है वो हमारे पास गिवन है, यानी 18 मिलियन में उसने वो शॉप खरीदी है। इफ़ द प्रॉप और उसकी उस शॉप पर जो उसका प्रॉपर्टी टैक्स लगा वो 2% लगा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स टू बी पेड। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में नहीं है, ये क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज से पहले जो हमारी एग्जांपल्स होती हैं वहाँ से दिया गया है। सो जो स्टूडेंट फ़िज़ाइया में पढ़ रहे हैं या जो पेपर्स देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा एक नज़र एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको एक नज़र दोहरा लें। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो शॉप की वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे, फिर जो टैक्स उस पर दिया गया टैक्स टैक्स राइट कर देंगे, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी पर जितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास टैक्स परसेंटेज में गिवन है तो हमने उसको अमाउंट में फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से राइट करेंगे 2% ऑफ रुपीज़। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल रिलेटेड होती है, उनमें इतना चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 2% है 2/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 18 मिलियन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो जाएगी। 20 यहाँ से चले गए, 20 यहाँ से चले गए, बाकी हमारे पास कितने जीरो रह गए 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम 4 जीरोस को राइट कर देंगे। अब हमारे पास बच चुका है 18 2 36। इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 360,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेक्शन बी का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है सब्ट्रैक्ट करना। सो यहाँ पर देखिए अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वैल्यू फ्रॉम के आगे होगी, फ्रॉम के आगे जो वैल्यू होगी सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे। देन हमारे पास जो वैल्यू होगी हम फिर उसको राइट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम जो हमारे पास है हम इसको राइट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि इन सब के जो साइन है वो हमने चेंज कर देंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस है तो इट्स मीन के -2bc, -bc से हमारे पास आंसर आ जाएगा -3bc। इसी तरह -c² से आ जाएगा -2c², +b² से हमारे पास आ जाएगा +2b², 2a² और -a² से हमारे पास आ जाएगा a²। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ x + 1 = p देन शो दैट x² + 1/x² = p² - 2। ये वाला क्वेश्चन भी हमें एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स है वहाँ से दिया गया है जो कि चैप्टर 8 से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये कि हमारे पास x + 1/x = p है, तो हम क्या करेंगे x + 1/x = p का हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर देखें हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर ले लेंगे ना तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे कि क्योंकि हम ये फार्मूले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8 में तो चले हम हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। हमें पता है जब हमारा फार्मूला ओपन होगा तो ये हो जाएगा x² + 2 + 1/x² = p²। अभी यहाँ पर देखें आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 क्यों आए, 2 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था x² + 2x 1/x + 1/x²। सो यहाँ पर देखिए ये x और ये x कट जाएगा तो इसलिए हमारे पास यहाँ से 2 आया, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 2 ही राइट किया। ठीक है, = p²। अभी हमें चाहिए था x² + 1/x² चाहिए था। इट्स मीन x² + 1/x² को हम इस तरफ राइट कर देंगे एंड +2 को मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो इट्स मीन कि हमसे जो प्रूफ मांगा गया था वो प्रूफ हम यहाँ पर दे चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा गया था कि फैक्टराइज, हम लोगों ने फैक्टराइज करना था x²
प्लस एक्स माइनस 20। जैसे कि हम चैप्टर 9 में फैक्टराइज वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है -20। इट्स मीन कि हमने -20 के फैक्टर्स बनाने। -20 के फैक्टर्स हमारे पास इस तरीके से आना चाहिए कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, +1 हमें चाहिए। सो मैंने यहाँ पर लिया है 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -20 जो कि हमें चाहिए था, एंड 5 -4 करेंगे तो आ जाएगा +1 जो हमें चाहिए था। तो इट्स मीन कि हमारे जो स्टेप है बिल्कुल परफेक्ट है। हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे x² प्लस 5x माइनस 4x इज -20। अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स ले बनाने और इन दोनों के फैक्टर्स बनाने। पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे, सॉरी इन दोनों के कॉमन्स बनाएंगे। तो इन दोनों के कॉमन में हमारे पास आ जाएगा x, एंड x को हम कॉमन ले लेंगे। x को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ से 5 + 5 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों में कॉमन लें, तो इन दोनों में कॉमन एक तो माइनस का साइन है क्योंकि दोनों के साथ क्या है, माइनस का साइन है। एंड नेक्स्ट क्या है, 4 कॉमन है। ये बात हमने अपने दिमाग में रखनी है कि हमारी दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू जो हम कॉमन ले रहे हैं वो सेम आनी चाहिए। जब हमारी दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आएगी, सेम कॉमन होगी, इट्स मीन कि हमारा स्टेप क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों ब्रैकेट्स में जो हमारे पास वैल्यू आई है वो बिल्कुल सेम आई है, x + 5 x + 5। इट्स मीन कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% है। सो चलिए हम क्या कर लेंगे, x + 5 को कॉमन ले लेंगे। अभी इस स्टेप में हमारे पास क्या कॉमन है, x + 5 x + 5। इट्स मीन कि हम x + 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x - 4। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 ऑफ सेक्शन बी अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना, हमारे दिमाग हमने थोड़ा सा इस पर फोकस करना है, क्योंकि जब हम इस पर फोकस करेंगे, फार्मूले पर फोकस करेंगे, तो ये क्वेश्चन तब जाकर हमारा सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हार है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है एंड हाइट हमें गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा 4 वॉल, इट्स मीन कि हम लोगों ने एरिया को फाइंड करना है। 4 वॉल का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेट गिवन है, रेट हमारे पास है 50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट कर ले। पेरीमीटर गिवन है, हाइट गिवन है। पेरीमीटर के फार्मूले से हम, क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन है और हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ भी चाहिए। सो लेंथ एंड ब्रेथ हमें चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के फार्मूले से लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करके पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की वैल्यू को राइट कर दिया, 2 राइट कर दिया, यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ 2 जो कि यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, वो 300 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 150। इट्स मीन के लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 150, यानी लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास किसकी इक्वल आ चुकी है, 150 की इक्वल आ चुकी है। अब ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल के फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पर देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 की जगह पर 2 राइट कर देंगे, हाइट की जगह पर 6 मीटर राइट कर देंगे, एंड लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह पर हम मल्टीप्लाई बाय 150 मीटर को राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1800 मीटर। इट्स मीन कि एरिया ऑफ 4 वॉल हमारे पास आ चुका है 1800 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि अब हम इसकी मदद से हमारे पास जो रेट गिवन है हम उसकी कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेट थी ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड कर दी थी, तो हमने 50 को, जो हमारे पास ₹50 पर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास एरिया आया था एरिया ऑफ 4 वॉल के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ₹90,000। इट्स मीन कि हमारे पास जो रेट आ चुकी है वो आ चुकी है 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे सर्कल एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 13 है सर्कल का, उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, मेक इट सेंटर, ड्रा 2 ऑफ इट कॉर्ड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। इट्स मीन कि हम लोगों ने, हमारे पास रेडियस गिवन है 2.8 का, हमने वो लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने के बाद हम लोगों ने सर्कल ड्रा कर लेना, सेंटर को हमने O, एंड यहाँ पर जो लाइन हमने इसको POP हमने इस लाइन को नेम दे दिया। फिर हमसे कहा गया था हम लोगों ने 2 कॉर्ड्स ड्रा करें जो कि सेंटर से पास नहीं होने चाहिए। इट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पर देखें ये A कॉर्ड्स
एंड ये दो कार्ड हमने ड्रा कर दिए, हमने इसको नेम दे दिया ए बी एंड सी डी। अब हम राइट करेंगे द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी आर द टू कार्ड्स एंड ओ इज द मिड पॉइंट। ये कार्ड्स आप अपनी मर्जी से मेजरमेंट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ सन। यानी अब तक एक्सरसाइज में तो हमने स्पीड फाइंड की है, टाइम फाइंड की है, डिस्टेंस फाइंड की है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वहाँ पर हमें एवरेज स्पीड के बारे में हमें बताया गया एग्जाम्पल में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर आपके पेपर में सॉल्व करने को दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने एवरेज स्पीड को फाइंड करें। सो एवरेज स्पीड को फाइंड करने का बहुत आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस राइट कर लेते हैं, डिस्टेंस का सम करेंगे, फिर हमारे पास जो टोटल टाइम है हम उसका सम कर लेंगे, फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 490 एंड टोटल टाइम हमारे पास है 7। इट्स मीन कि हम क्या कर लेंगे, 490 को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 70, क्योंकि यहाँ पर देखें 7 1 ज़र 7 एंड 7 के टेबल में 49 आता है, 7 के साथ 0 यहाँ पर आ जाएगा। इट्स मीन के 70 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर ए में हमसे कहा गया फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, हमने इसका कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है, एक्सरसाइज से दिया गया। कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो इट्स मीन कि हमने इस क्वेश्चन को हमारी एक्सरसाइज में एक फार्मूला हमारे पास था जो कि था a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। इट्स मीन कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये सॉल्व हो चुकी हैं, इनसे हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। अब हमने इसको इन दोनों को राइट कर देना। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इन दोनों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर हमारे पास ये आंसर है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगी आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। 9 हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 10 आ चुका है, पहले तो हम 10 को सॉल्व कर लेते हैं। 10 में हमारे पास गिवन है कि हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अलजेब्रिक फार्मूला को यूज करना है और इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम्पल से रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्ट द सेम ऑफ द एग्जाम्पल, बट थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 197 मल्टीप्लाई बाय 203। इट्स मीन कि ये दोनों वैल्यू क्या है, 200 के करीब की है, 200 के करीब के। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, 200 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 197 एंड जब 200 में हम 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 203। तो फार्मूला यूज़ करें जो कि अभी मैंने आपको समझाया था फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट्स मीन यहाँ पर a हमने कंसिडर किया है कि ये हमारा a है एंड ये क्या है, हमारे पास b है, ठीक है। सो इट्स मीन कि ये हमारे पास है 200 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 200 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4000 एंड 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9। जब 9 को हम 4000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,991। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने उसको डायरेक्ट ही राइट कर दिया क्योंकि हमारे डिस्कस करने में ना हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने इस तरीके से इसको राइट कर देना है। अब राइट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रही है, जो कटिंग हो रही है हम कटिंग करेंगे, नहीं हो रही तो हमने उसको राइट कर दें। सो यहाँ पर देखिए हमने जब माइनस करते हैं तो क्या कर देते हैं, उनके ओरिजिनल साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए इन सब के ओरिजिनल साइन को मैंने चेंज किए। चेंज करने के बाद अब हम इनको राइट करेंगे। +2 एंड +5 से आ जाएगा +7, इस तरह +3 एंड +4 से आ जाएगा +7p, इसी तरह +4p स्क्वायर +3p स्क्वायर से आ जाएगा +7p स्क्वायर, +5p क्यूब +2p क्यूब से आ जाएगा +7p क्यूब। अभी यहाँ पर देखिए p4 प्लस है एंड p4 की जो पावर है नेगेटिव, इट्स मीन कि ये कट जाएंगे तो उसकी जगह पर हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने इनको क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है मगर बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर साइन इसके क्या है, चेंज है,
ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है एंड जो मेथड है, सेम वही है जो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना था एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमने क्या लेना है, यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स। एक्स क्या है दोनों में, इसमें एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 7y। अभी यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है। इट मीन कि ये दोनों क्या है, 5 के क्या मल्टीपल्स है। सो 5 को राइट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5x माइनस 7y। जब हमारी ब्रैकेट्स में कॉमन वैल्यू सेम होती है, इट्स मीन कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सो यहाँ पर देखिए हमारी ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आई है, इट्स मीन कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7y। हम कॉमा ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए x प्लस 5 बचेगा, वो हमने राइट किया। इसके साथ पार्ट नंबर 11 हमारा सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 12 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 12 में हमसे कहा गया फाइंड द अननोन एंगल इन द गिवन पेंटागन। हमारी एक्सरसाइज में हमें पेंटागन गिवन था, हमने पेंटागन की जो अननोन एंगल थी हमने उसको फाइंड करना था। तो हमने उसको फाइंड करने का प्रोसेस सेम वही था जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 11 में। ये वाला क्वेश्चन हमें पेपर में गिवन है, तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज के दौरान, तो ये नहायत ही आसान है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 से। नेक्स्ट हमसे कहा गया है ड्रा अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है। रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म विथ पी क्यू एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो कॉर्ड पी क्यू है उसकी लेंथ भी हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सर्कल ड्रा कर लें जिसका रेडियस 3.5। तो यहाँ पर देखिए 3.5 हमारे पास क्या है, लेंथ है। जिस रेडियस है, रेडियस की हेल्प से हम लोगों ने सर्कल को ड्रा कर लें, नेम दे देना है ओ एंड ए। अब हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ये आपकी मर्जी, आप कॉर्ड्स यहाँ पर बनाना चाहें, यहाँ पर जहाँ पर भी बनाना चाहें। सो मैंने यहाँ पर 2.5 मैंने स्केल की मदद से यहाँ पर मैंने लेंथ मेजर की है। मेजर करने के बाद जैसे स्केल आपने रख लेना है, आपके पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। आपने लाइन लगा दी, उस पार्ट को शेड कर दीजिए, आपका पी क्यू माइनर अर्क सेगमेंट जो कि फॉर्म हो रहा है पी क्यू पर एज अ कॉर्ड, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी हमारा बहुत ही आसान होता है। सेक्शन सी में हमसे कहा जाए कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है ए स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए, बी स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए बाई सी। ये हमारे पास एक बुक की एग्जाम्पल है जो कि पेज नंबर 103 पर गिवन है। चले हम उसको आपको वहीं से समझा देते हैं। सो ये है हमारी एग्जांपल जो कि हमारे पेपर में हमें गिवन है। हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर इस तरीके से गिवन है। हम सबको अपने अपने डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके राइट कर देंगे। हमें पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि नॉमिनेटर में से उसकी पावर को माइनस कर देना। सो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर की पावर क्या थी, 1 थी, नॉमिनेटर में पावर थी 2। तो इट्स मीन हम लोगों ने इस तरीके से 2 में से डिनोमिनेटर की पावर्स को माइनस कर दी है। और एक दूसरा पॉइंट, जब भी हमारे पास ए की पावर जहाँ पर स्क्वायर 0 है, इट्स मीन कि ए की पावर जब भी 0 होगी वो इक्वल टू 1 होगा। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन सी हमारे पास है तलाल मेक अ कमीशन ऑफ 8% ऑन द सेल ऑफ ईच लैपटॉप एट स्टोर। यानी तलाल क्या करता है, हर लैपटॉप यानी जितने लैपटॉप वो बेचता है, यानी हर एक लैपटॉप पर वो 8% डिस्काउंट वो लेता है। ईच लैपटॉप कंसिस्ट ऑफ, यानी एक लैपटॉप की कीमत हमारे पास गिवन है 75,000। हाउ मच मनी विल ही मेक एज अ कमीशन इफ ही सेल 12 लैपटॉप। यानी अगर वो 12 एक लैपटॉप 75,000 का है तो वो 12 लैपटॉप 75,000 वाले बेच रहा है, तो उसे टोटल कितना कमीशन मिलेगा जबकि वो 12 लैपटॉप बेच चुका है। तो 12 लैपटॉप बेचने के बाद उसका कमीशन कितना बन जाएगा रुपीज़ के अंदर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है पेज नंबर 83 पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल में से ये क्वेश्चन हमें पेपर में दिए गए। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कॉस्ट राइट कर देंगे लैपटॉप की, फिर हम रेट ऑफ कमीशन राइट कर देंगे, फिर अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ 1 लैपटॉप। पहले हम 1 लैपटॉप के पर उसे कितना कमीशन मिल रहा है पहले हम उसको फाइंड करेंगे।
हमने उसको फाइंड करना है, तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखिए हम 8% ऑफ ₹75,000, 8% से मुराद हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई बाय ₹75,000। यहाँ पर देखिए 20 100 के यहाँ से कट गए, 20 यहाँ से कट गए। अब हमने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई कर देना 750 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ₹6,000। इट्स मीन कि एक कंप्यूटर सेल करने पर उसे कमीशन दिया जा रहा है 6,000। तो 12 कंप्यूटर पर उसे टोटल कितना कमीशन, 12 लैपटॉप पर उसे कितना कमीशन दिया जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 72,000। इट्स मीन कि 12 लैपटॉप सेल करने के बाद उसे 72,000 रुपीज़ एज अ कमीशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और सेक्शन सी हमारे पास है, फाइंड द मीन एंड मीडियम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है, हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, जितने हमारे पास नंबर इनका सम कर लें डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे पास देखिए 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर टोटल डाटा हमारे पास कितना है, 5 है। इट्स मीन हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हमने सम किया तो हमारे पास आ चुका है 66 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है, हमारे पास इसका मीन आ चुका है। हमने अब मीडियन को फाइंड करनी है। मीडियन को फाइंड करने का तरीकाकार हम एक्सरसाइज में सीख चुके थे। डेटा हैंडलिंग जो हमारा चैप्टर है, हम उसमें इसके बारे में पढ़ चुके थे कि जब हम मीडियन में राइट करते हैं तो मीडियन में राइट करने का तरीकाकार क्या है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है, पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज से मुराद हो गया हम इसको एज असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सेंटर वाली जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो हमारा मीन होता है। तो यहाँ पर सेंटर में हमारे पास क्या आ चुका है, 11। इट्स मीन 11 क्या है, हमारे पास मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 10D में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था, हमने उसको सॉल्व किया था। उससे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो कि असल में ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज से नहीं बल्कि हमारी बुक की एग्जांपल से दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है ऑन पेज नंबर 138। पेज नंबर सब ओपन करें। ये देखिए हमारे पास ये बुक की एग्जाम्पल 17 से ये क्वेश्चन हमारे पेपर में हमें दिया गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज में सीखा है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए इक्वेशन गिवन है। हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू x माइनस 5 माइनस एक्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया एंड ये सेकंड इक्वेशन से आया x माइनस 1। यहाँ पर हम x की वैल्यू को खुद से कंसिडर करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो इट्स मीन कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। x की वैल्यू को जब हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी इक्वेशन में हमने x को जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम ये इक्वेशन 1 से आ चुका है। अब इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास ये वाली, हम इसके अकॉर्डिंग अब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। जब हमने x को 3 पुट किया इस इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 2। इसी इक्वेशन में जब हमने x को पुट किया है 4 तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। यानी x की वैल्यू हमने खुद से पुट करनी होती है एंड y की वैल्यू इक्वेशन से हमारे पास जो आती है वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। साथ ही साथ हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना भी हम सीख ही चुके थे। सो यहाँ पर देखिए ये हो गया x एक्सिस एंड ये माइनस, यानी यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज को राइट करना है, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज को राइट करना है। ये हमारे पास है y की पॉजिटिव वैल्यू एंड ये हमारे पास है y की नेगेटिव वैल्यू। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से इसको शो कर लेना है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, तो हमारे पास है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लोगों ने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी मेजरमेंट हमारे पास है, मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी की मेजरमेंट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। मेक द मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी, यानी हम लोगों ने बी सी पर एक मिड पॉइंट लेना है डी, ज्वाइन कर देना है उसको, ज्वाइन ए एंड डी, हमने ए एंड डी को ज्वाइन कर देना है। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ए डी एंड बी। तो ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 13 है। उम्मीद करूंगी आपको आज का पेपर जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है पसंद आएगा। काइंडली इस पेपर को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और जो आप लोग के टीचर उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।